श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामारी महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं एस्ट्रो शावर मित्र प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 4 दिसंबर 2023 के कन्या राशि फल की। सोमवार का दिन है आज। मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। शिव शक्ति के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की हम सभी लोग शुरुआत करेंगे। सूर्योदय का समय सुबह को 6:58 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम 5:23 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 11:50 से 12:31 तक रहेगा। राहु काल सुबह 8:16 से 9:34 तक रहेगा और दिशा शूल पूर्व की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों से ही राशिफल देखना चाहिए और उसके बाद एक अपना अनुमान निकालना चाहिए, तभी आप अगले दिन के भविष्य के काफी सटीक तक पहुंच सकते हैं। देखिए, केतु देव आपके लग्न में आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र देव आपके सेकंड हाउस में, जो कि बहुत ही सुनहरी स्थिति बनी हुई है। सूर्य मंगल तृतीय भाव में, बुध देव चतुर्थ भाव में, शनिदेव सिक्स्थ हाउस में, राहु सप्तम भाव में और बृहस्पति देव अष्टम भाव में आपके विराजमान रहेंगे। जबकि चंद्र विदेश भाव में आज बैठेंगे और केतु के नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर होगा। तो आइए बात करते हैं इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज कैसा रहने वाला है आज का दिन। चंद्रदेव चतुर्थ अर्थात कर्क राशि के स्वामी 11वें स्थान के मालिक 12वें स्थान में बैठेंगे, तो खर्चे की अधिकता को भैया बढ़ाने वाले हैं। खर्चा आपको सोच समझ करके करना होगा। अनावश्यक खर्चा मत कीजिए। यार पैसे हैं, खर्च कर दो, इसमें भी खर्च कर दो, उसमें भी खर्च कर दो, भैया ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि अभी कम से कम 2 सवा 2 दिन तक आपके खर्चों की अधिकता नहीं रुकने वाली, व्यय आपका बढ़ेगा। वहीं शनि देव से दृष्ट होंगे चंद्रदेव, तो भैया मानसिक पीड़ा, मानसिक टेंशन, चिंता का रहना, इस तरह की चीजें बननी ही बननी है। देखिए, शनिदेव जब भी किसी प्रकार से चंद्र से संबंध बनाते हैं तो चंद्र जो है वो पीड़ित हो जाते हैं। हालांकि चंद्रदेव की गति बहुत तेज है और शनिदेव की सबसे कम। स्पीड के मामले में दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। जहां शनिदेव की चाल सबसे धीमी है, वहीं चंद्रदेव की चाल सबसे तेज है। लेकिन शनिदेव का दृष्टि संबंध जब चंद्र से होता है तो भैया मानसिक पीड़ा तो होती ही है। सबसे ज्यादा कष्ट इसमें यदि हो तो एक तो मानसिक स्थिति खराब, मतलब चिंता ग्रस्त रहना। माँ का स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं पीड़ित होता है। जो आपका सुख भाव है, अर्थात घर में रहने से जो सुख मिलता है, वो भी पीड़ित होता है। ऐसे में देखा गया है कि व्यक्ति घर से बाहर रहना पसंद करता है, क्योंकि घर में आते ही उसको टेंशन या फिर कुछ कलह की शिकायत मिलती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि घर में टेंशन होने से अच्छा है आप बाहर रहिए। घर में कम रहेंगे तो टेंशन ना होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। वहीं आपके 11वें के स्वामी अर्थात आपकी इनकम के स्वामी है, तो ऐसा नहीं कि 12वें में बैठ करके इनकम नहीं होगी। व्यय का अधिक के ज्यादा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इनकम नहीं होगी ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन व्यय के मामले में भी टेंशन होगी। जैसे रोज की रोज आपके सपोज कीजिए 1000 रुपए की बिक्री हो रही है, तो आज भी 1000 रुपए की बिक्री होगी, लेकिन उसके होने में काफी डिले होगा। सपोज कीजिए दोपहर तक आपकी 1000 की बिक्री आती है, तो आज हो सकता है कि वो रात तक आपकी 1000 रुपए की बिक्री हो। एक छोटे से उदाहरण से समझिए, आपका बिजनेस कोई भी हो सकता है, लेकिन इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी। ये उन लोगों पर ज्यादा इफेक्ट करेगी जिनकी कुंडली में चंद्रदेव पीड़ित हैं।
और जिनकी कुंडली में चंद्रदेव मजबूत स्थिति में, उनको हल्की फुल्की ही दिक्कत रहेगी। सोने में दिक्कत, आज नींद में कहीं ना कहीं परेशानी की समस्या आपको परेशान कर सकती है। वहीं एक चीज और, चंद्रदेव का 12वें भाव में जाना विदेश यात्रा के लिए भी बहुत अच्छा है। देखिए, हाथ में चंद्र पर्वत पर ही वो लकीर होती है जो बताते हैं कि आप विदेश जाएंगे। यहां से जो आपकी एज लाइन है, एज लाइन से कोई रेखा ऐसे चंद्र पर्वत पर जाए तो ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा हर हालत में करता है। तो आज वो विदेश यात्रा का योग भी बना है, विदेश से कमाने का साधन भी बना है। तो यदि आपका कोई ऐसा काम है जिससे कि आप विदेश से फौरन से कुछ पैसा कमाते हैं, तो उसमें आज किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि जब हम पाश्चात्य देशों में चले जाते हैं तो वहां पर सूर्य कुंडली लागू होती है, ना कि चंद्र कुंडली। और वहां पर जाकर के जो शनि का ये दृष्टि संबंध है, इसके कारण जो परेशानियां हैं वो परेशानियां लाभ में बदल जाएंगी। तो यदि आपका कुछ फॉरेन का काम है तो उसमें आपको लाभ की स्थिति बहुत अधिक दिखाई दे रही है। अब ये हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक भी समझिए। क्योंकि आपके भाग्येश और धनेश जो है वो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में अपने ही घर में विराजमान है। तो ये आपके भाग्य को बढ़ा रहे हैं, ये आपके धन के संचय को बढ़ा रहे हैं। हाँ, जिनकी कुंडली में फिलहाल शनिदेव की महादशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, उनको पिछले कई कई दिनों से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, उनके खर्चे भी बहुत अधिक हो रहे होंगे। लेकिन इसके पीछे भी रीजन आपकी कहीं ना कहीं भौतिकवादिता को बढ़ावा देना होगा भैया, ये बात ध्यान रखिए। जो लोग भौतिकवादी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, उनका खर्च इस वक्त ज्यादा हो रहा होगा, बेमतलब में, बीमारी में भी और भाषणात्मक क्रियाओं पर भी। तो आप आध्यात्मिक भावनाओं से जुड़िए। देखिए, इस संसार का नियम है, हर चीज की आवश्यकता है, काम की भी आवश्यकता है, मोक्ष की भी आवश्यकता है, अर्थ की भी आवश्यकता है। तो जो ये चार चीजें हैं ना, इनमें से प्रत्येक चीज की आवश्यकता है, लेकिन अधिकता हर चीज की बुरी है, सिर्फ धर्म के। कि धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि विष्णु भगवान, शिव भगवान आए हैं। क्या कहा है श्री कृष्ण गीता में, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भैया, साधुओं की रक्षा करना, अधर्म का नाश करना, अपने धर्म पथ पर चलना, धर्म पथ की अधिकता कभी भी हानिकारक नहीं होती। यहां तक कि अमृत की अधिक मात्रा भी आपके लिए खतरनाक है, लेकिन धर्म पर चलना किसी भी हालत में खतरनाक नहीं हो सकता, क्योंकि वही हमारा मूल कर्तव्य है। तो वासनात्मक क्रिया कीजिए, हम यह नहीं मना करते भैया, सबका मन है, स्त्री हो या पुरुष, लेकिन अधिकता और उसको गलत तरीके से लेना, समझ रहे हैं ना, पर स्त्री को मन, ऐसे स्त्री को भी पर पुरुष को। तो इन चीजों से बचना है। तो आपके लिए गोचर बहुत अच्छा है, शुक्रदेव आपको सब कुछ दे रहे हैं। जिनकी कुंडली में शुक्र थोड़े से कमजोर हैं, वहां वो इसका इतना लाभ नहीं ले पा रहे होंगे, तो वो क्या करें, तो कबूतरों को दाना डालना शुरू कर दे, जिनका शुक्र पीड़ित है या जिनका शुक्र कमजोर है। शुक्रवार से लेकर के पूरे हफ्ते दही से स्नान करें, कम से कम शुक्रवार को तो करें ही करें, बहुत अच्छा है। शुक्र को मजबूत करने के लिए स्त्री का सम्मान, अपनी पत्नी का खास तौर से सम्मान करें, तो इससे आपके शुक्र मजबूत होंगे, आपका भाग्येश मजबूत होगा, धन संचय होगा, धन आएगा या नहीं, धन रुकेगा। व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार, जो आपके व्यापार के स्वामी हैं वो काहे में बैठे हैं भैया, तो वो आ गए हैं आपके चतुर्थ भाव में, सुख भाव में। दशमेश लग्नेश का चतुर्थ भाव में बैठना हर तरह के सुख आपको दिलाता है। बहन का सपोर्ट इस टाइम काफी मिलने वाला है आपको, बहन, भतीजी, बुआ, इनका सपोर्ट आपको मिलेगा। ये कहीं ना कहीं इनकी वजह से आपको लाभ की परिस्थितियां बनेगी। तो हर तरीके से गोचर आपके लिए आज शुभ है। थोड़ी व्यय को आपको देख करके चलना है, बस व्यय ज्यादा मत होने दीजिए, अपने ऊपर कंट्रोल करके जितना जरूरत है, आवश्यकता है, उतना ही व्यय कीजिए।
क्योंकि अगर विदेश से काम कर रहे हैं फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, विदेश के काम में काफ़ी इनकम के योग आज दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी दिक्कत भैया है। उसके लिए भैरवाष्टकम का पाठ बता चुके हैं। 4, 5 और 6 दिसंबर को भैरव बाबा का महाअभिषेक होगा। 4 तारीख को भैरव बाबा के, महाकाल भैरव बाबा के पाठ बैठेंगे। 5 तारीख को शराब से अभिषेक होगा लगभग 2 घंटे तक। उसके बाद संकट काट, प्रत्येक तरह के संकटों की काट के लिए महायज्ञ होगा रात्रि वेला में, अर्थात लगभग 8 बजे के करीब, और फिर वो 11-12 बजे तक चलेगा। उसके बाद 6 तारीख में भंडारा है। 6 तारीख में हमारा जन्मदिन भी है, तो उस दिन बाबा का भंडारा भी है। तो भैया आप सभी लोग इस कार्यक्रम में, पुण्य कार्यक्रम में प्रतिभाग करें। और यदि आप नहीं आ सकते तो अपनी दक्षिणा भेज करके, जो नंबर आ रहा है इस पर आप मालूम कर लीजिए, दक्षिणा भेज करके इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सकते हैं और भैरव बाबा की कृपा प्राप्त करें। इन 4, 5, 6 दिन, 3 दिन भैया भैरव बाबा की जहां पर आप हैं वहां पर आराधना अवश्य करें, क्योंकि काल भैरवाष्टमी है, साल भर में एक बार आती है और इसमें भैरव बाबा की प्रसन्नता बहुत ज्यादा मिलती है। जो लोग दाम्पत्य की दिक्कतों से या साझेदारी में व्यापार की दिक्कतों से दूर है, या शनि राहु केतु की दिक्कतें इनको चल रही हैं, वो इस कार्यक्रम में अवश्य प्रतिभाग करें। प्रेम संबंध आपके यहाँ पर ठीक है, प्रेम संबंधों में हल्की फुल्की दिक्कत दिखाई देती है और कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा दिक्कत यहाँ प्रेम संबंधों में नहीं दिखाई दे रही। शुक्रदेव पूरी तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।